मसीह में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे 7 हिंसा पर, क्योंकि 7 का हिंसा बाइबल में बार बार इसका जिक्र हुआ है। बाइबल में 2 अदाद जिनको आमतौर पर बार बार दोहराया गया है वो हैं 7 और 40 का हिंसा। 7 का अदद तकमील और कामिलियत की तरफ इशारा करता है। इस अदद को अक्सर खुदा का अदद भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ खुदा की ज़ात ही मुकम्मल और कामिल है। अजीज़ों, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, लिखा है, तो खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक सब्बत के दिन को याद करके पाक मानना। तो अजीज़ों, सब्बत का दिन भी 7वां दिन होता है, जिसको खुदा का दिन यानी पाक दिन कहा जाता है। ऐसे ही हम इस्तिस्ना उसकी 5 बाब 13 से 14 आयत में देखते हैं। खुदा कहता है 6 दिन तक मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई जानवर, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो, ताकि तेरा गुलाम और तेरी लौंडी भी तेरी तरह आराम करे। आपने देखा, खुदा ने 7वें दिन को पाक ठहराया और वो दिन सिर्फ खुदा की तमजीद के लिए मुकर्रर किया है, जिसमें इसके अलावा कोई और काम नहीं किया जाना चाहिए। अजीज़ों, कुछ लोगों का यहाँ तक ईमान होता है कि 7 का हिंसा अगर घर में किसी पेपर या किसी भी जगह 7 का हिंसा लिख दिया जाए तो घर पर बुरी ताकतों यानी जादू टोने का असर नहीं होता। लेकिन क्रिश्चियन इस तरह की चीज़ों पर ईमान नहीं रखते, किस्मत पर भी नहीं। जो हम कहते हैं किस्मत होती तो ये मिल जाता, किस्मत होती तो वो मिल जाता। क्रिश्चियन ईमान रखते हैं खुदा पर, कि खुदा पर ईमान से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम खुदा से मांगते हैं ईमान के साथ। हालेलुया, क्योंकि खुदा की ब्लेसिंग हर वक्त हमारे साथ है। इसी तरह हम देखते हैं, जब खुदा ने नूह के वक्त तमाम दुनिया को ख़त्म किया तो खुदा ने एक निशान कोसे कज़ा ज़ाहिर किया, जिसका मतलब था कि अब मैं इस तरह दुनिया को तबाह ना करूँगा। तो अजीज़ों, रेनबो के भी 7 कलर होते हैं। तो वो 7 कलर जो होते हैं वो है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। तो ये 7 कलर भी अजीज़ों रेनबो के हैं। तो 7 का अदद आप देख सकते हैं कि बार बार उसका जिक्र हुआ है। इसी तरह मकाशफा उसका 3 बाब 2 आयत में देख लें, मकाशफा 4 बाब उसकी 5 आयत में देख लें, या ऐसे ही मकाशफा 3 बाब उसकी 1 आयत में ऐसे लिखा है, और सरदेश की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और बेमुर्दा। अजीज़ों, इस आयत के मुताबिक क्या खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे खुदा ने अपने निशान के तौर पर बनाए हैं? ऐसे ही मुकाशफा 4 बाब उसकी 5 आयत में हम पढ़ सकते हैं, और उस तख्त में से बिजलियाँ और आवाज़ें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे थे। ये खुदा की 7 रूहें थीं। अजीज़ों, इस आयत में भी खुदा की 7 रूहों का जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि खुदा की 7 रूहें थीं। ऐसे ही नूह के वक्त तूफ़ान का पानी के मतलब भी कुछ ऐसे ही लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 8 बाब 10 आयत में, और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफ़ान का पानी ज़मीन पर आ गया। अजीज़ों, आसमान से पानी का 7 दिन में आना जो जाहिर करता है खुदा की तरफ से था, क्योंकि 7 का हिंसा खुदा का है। ऐसे ही यशू की किताब इसका 6 बाब और 4 आयत में लिखा है, और 7 काहिन संदूक के आगे आगे मेंढों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले, और 7वें दिन तुम बशर की चारों तरफ 7 बार घूमना, और काहिन नरसिंगे फूंके। इनमें हिंसा 7 का जिक्र लिखा है कि 7 काहिन 7 ही नरसिंगे, और शहर के गिर्द 7 ही बार घूमना। अजीज़ों, ऐसा क्या है इस 7 हिंसा में जो बाइबल 7 हिंसा का इतना ज़्यादा जिक्र करती है? इसी तरह मुकाशफा में भी 6 बाब में 7 मोहरों का जिक्र आया है। तो हम देखते हैं मुकाशफा 6 बाब पहली आयत में
फिर मैंने देखा कि बरा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गरज की सी आवाज़ सुनी कि आ। ऐसे ही पैदाइश की किताब में फरहाउन के ख्वाब में भी देखा कि उसमें यूँ लिखा है, पैदाइश की किताब 41 बाब 2 आयात में, और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकलकर निसीतान में चरने लगीं। उनके बाद 7 बदशक्ल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकलीं और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई। अजीज़ों, जिसका मतलब था 7 साल खुशहाली के जो मोटी 7 गायें नजर आईं, और फिर 7 साल खुश्क साली के जो दुबली दुबली गायें नजर आईं। 7 साल काल पड़ेगा। ऐसे ही मत्ती 15 बाब में 7 चीज़ों का जिक्र किया गया है। हम देखते हैं मत्ती 15 बाब उसकी 18 से 19 आयात में ऐसे लिखा है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं, क्योंकि बुरे ख्यालात, खून रेजियाँ, ज़नाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ दिल से निकलती हैं। अजीज़ों, यहाँ पे भी 7 का हिसाब आया है और 7 चीज़ों का जिक्र किया गया है। अजीज़ों, 7 का हिस्सा का बार बार बाइबल में आना कोई महज इत्तेफाक नहीं। अजीज़ों, क्या हमें भी 7 के हिस्से को इतनी ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, जैसा कि हम बाइबल में 7 हिस्से का बार बार जिक्र सुनते हैं। मत्ती 19 बाब 18 आयात में हम देखते हैं, लिखा है, उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यसू ने कहा, ये कि खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की अपनी माँ की इज्जत कर, अपने पड़ोसी से अपनी मानित मोहब्बत रख। अजीज़ों, यहाँ भी 7 चीज़ों का जिक्र आया है। ऐसे ही 7 सैक्रामेंट हैं, वो भी 7 ही हैं। पैदाइश 7 बाब 2 आयात में हम देखते हैं कुछ इस तरह लिखा हुआ है, कुल पाक जानवरों में से 7 नर और उनकी मादा, और उनमें से जो पाक नहीं 2 नर और उनकी मादा अपने साथ ले लेना, और हवा के परिंदों में से 7 नर और मादा नर लेना, ताकि ज़मीन पर उनकी नस्ल बाकी रहे, क्योंकि 7 दिन के बाद ज़मीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा। जब नूह को अपने साथ जानवर और परिंदे जो पाक थे उनके 7 नर अपने साथ लेने के खुदा ने कहा। तो अजीज़ों, यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करते हैं यहाँ कि आपने देखा होगा 7 नर का जिक्र किया है जो कि पाक हैं, और उसके बाद यानी 2 का जिक्र किया है जो नापाक हैं। तो हम सब यहाँ से कुछ नोट कर सकते हैं कि 7 का हिस्सा पाक है और 2 का हिस्सा नापाक है। ऐसे ही सलातीन 3 बाब उसकी 19 आयात में यूँ लिखा है, चुनाचा शाह इसराइल और शाह यहूदा और शाह अदवाम निकले, और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा, और उनके लश्कर और सिपाहों के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी ना था। इस आयात में भी आपने देखा कि 7 का जिक्र आया है, 7 दिन तक उन्होंने और 7 ही चक्कर काटे। ऐसे ही हम बहुत सी जगहों पर 7 का हिस्सा देखते हैं, जैसे पैदाइश 7 बाब उसकी 2 से 4 आयात में देख लें आप, मकाशवा 1 बाब उसकी 20 आयात देख लें, मकाशवा 4 बाब उसकी 5 आयात देख लें। ऐसे ही मकाशवा 5 बाब उसकी पहली आयात में यूँ लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में से एक किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया था। अजीज़ों, यहाँ भी 7 मोहरों का जिक्र किया गया है। तो 7 का हिस्सा बाइबल में बार बार आ रहा है, जिसका मतलब है कि 7 का हिस्सा पाक है। ऐसे ही अजीज़ों, मकाशवा 5 बाब 6 आयात में देखते हैं, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बह किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। इसके 7 सींग और 7 आँखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गईं। अजीज़ों, 7 का हिस्सा बाइबल में और भी बहुत सी आयात में हम पढ़ सकते हैं। 7 का हिस्सा बाइबल में अमल और कामियत का हिस्सा है, जो कि खुदा का हिस्सा है।
کیونکہ صرف خدا کی ذات ہی مکمل اور کامل ہے۔ عزیزو، ایسے ہی 7 کے ہندسے کی طرح 40 کا ہندسہ بھی بار بار بائبل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ آج کا پاک کلام میں ہم نے دیکھا کہ 7 کا ہندسے کا ذکر بار بار آنا محض اتفاق نہیں، 7 کا ہندسہ خدا کا ہندسہ ہے، عمل اور کاملیت کا ہندسہ ہے۔ خدا آپ سب کو اس کلام کی بدولت برکت دے، آمین۔